तो कल आपका 2 चैप्टर बाबू टाइम एंड मोशन जो पढ़ाए वो ये हो जाएगा है ना बाबू, पोलिनोमियल्स का हो जाएगा। नंबर सिस्टम भी तो पढ़ा ही लें भोला, है ना। ठीक सर। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो पोलिनोमियल्स पढ़ा रहे हैं। तो पोलिनोमियल्स में बाबू रिमाइंडर थ्योरम होता है, फैक्टर थ्योरम होता है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहेंगे बाबू, दो गो पोलिनोमियल देल रहेगा, एगो जी ऑफ एक्स एगो पी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स से बाबू क्या करना है, एक्स इक्वल टू जीरो करके, है ना, जो पोलिनोमियल उसको इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल के पी ऑफ एक्स में पुट कर दोगे तो रिमाइंडर निकल जाएगा, है ना। पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स की वैल्यू बाबू एक्स बराबर आएगा ना, जितना सारा क्वेश्चन के ना, और एक्स की वैल्यू मान लो 1 2 3 आया, उसको किस में पुट कर दोगे, पी ऑफ एक्स में, तो रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक सर। अगर वही रिमाइंडर की वैल्यू जीरो हो जाता है तो कहेंगे जो दिया गया है था वो जी ऑफ एक्स वो मेरा फैक्टर बनेगा। फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं होता है। अगर बाबू रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के बाद अगर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ जाता है तो कहेंगे क्या है सर, वो फैक्टर है चाहे मल्टीपल है। अगर जीरो नहीं आएगा तो कहेंगे फैक्टर या मल्टीपल नहीं है ना। ठीक बोला। लेट से कहते हो रोशनी। तो उसी से रिलेटेड बाबू आपका फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, इतना क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कोई एक फोटो खींच के भेजे तो उसमें 26 क्वेश्चन था, 10 बनाए और 10 और बना लेना है ना, 16 और बना लेना, आसान आसान है बाबू, उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से बोला है ना। ठीक सर। जो नहीं लिख पाए हो ग्रुप में भेज दिए हैं, वहां से आप लोग लिखिएगा, है ना। अब हम लोग समझने पे जोर देते हैं ना बाबू। अदिति ऑन करो जी। ठीक। देखो क्या करा बाबू, नहीं लिख पाया ग्रुप में भेजा, वहां से लिखिएगा, है। समझो अब पहले पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 53, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू क्या करें बाबू, इफ बोथ एक्स माइनस टू एक्स माइनस हाफ आर फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर पी 5x प्लस आर, तो आपको प्रूव करे कह रहा है पी बराबर आर, है ना। मतलब क्या कह रहा है सर, ये आपका जो पी ऑफ एक्स है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, इसका फैक्टर है सर, कौन दो गो फैक्टर है, एगो एक्स माइनस टू फैक्टर है, एगो एक्स माइनस हाफ फैक्टर है। तो कह रहा है वो प्रूफ करो कि पी बराबर क्या होगा, आर होगा, है ना स्वराज। हाँ सर। तो सिंपल सा क्या करो बाबू, जो आप बाबू इसको g1 x मान लो, g2 x मान लो, तो g1 ऑफ x बराबर जीरो पुट करके x बराबर 2 रख दो, और x बराबर 2 जो वैल्यू आएगा यहाँ पे x की जगह 2 रख देना है, और इस पोलिनोमियल को फैक्टर दे ले है ये ऐसा, तो रिमाइंडर जो भी आएगा जीरो के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से बाबू p की वैल्यू निकाल लेगा, p और r में रिलेशन निकाल लेगा। फिर दूसरा वाला में x की वैल्यू हाफ, x माइनस हाफ इक्वल टू जीरो, तो x बराबर हाफ कर लेगा, और हाफ के यहाँ पे x की जगह क्या रख देगा, हाफ वैल्यू रख देगा, और सोल्व कर लेगा, है ना। तो वहां से ऑटोमेटिक बाबू देखोगे तो पी बराबर आर आ ही जाएगा, है ना। ठीक सर। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। देखो ये एगो आपका क्या दिया हुआ है, मान लो इसको g1 x मान लेते कि नहीं भोला, आपका फैक्टर ये डिवाइजर दिया ना, लेट बाबू g1 ऑफ x बराबर कितना सर, x माइनस टू। फैक्टर थ्योरम से रिमाइंडर थ्योरम के लिए इसको क्या करोगे, जीरो करोगे, तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना सर। अब x बराबर 2 यहाँ पे वैल्यू रखो, है ना बाबू। p ऑफ x किसका पोलिनोमियल है, यहाँ बाबू पोलिनोमियल p है ना जी, तब बाई ऑफ x ले लो, टेंशन नहीं रहेगा, है ना। देखो p तो ऑलरेडी यूज है ना बाबू, तो दो दो में कंफ्यूजन हो जाएगा ना जी। अरे शैतान, ये तो एक्स स्क्वायर में p तो यूज है वेरिएबल, तो फिर यहाँ पे p ऑफ x लेगा, दूसरा वेरिएबल मान लो, ठीक। तो यहाँ से क्या निकाल लेगा, बाई ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लेगा, ठीक से। तो p इंटू टू स्क्वायर, है ना, आ प्लस 5 इंटू 2 आ प्लस आर, तो ये फैक्टर है सर, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, p ऑफ 2 की वैल्यू कितना होगा, जीरो के बराबर होगा, फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो। अरे p ऑफ बाई ऑफ 2 जो निकालते हैं बोला ये रिमाइंडर आता है। अब फैक्टर कहने का मतलब क्या होगा, इस रिमाइंडर के जो भी वैल्यू आएगा जीरो के बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व करो, आंसर लूटो, 4p² हो गया, अब 5 दूनी 10 हो गया, प्लस आर बराबर जीरो, 10 सर को वहां उधर से भेज पी दो होगा। अच्छा ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4p प्लस आर, 10 प्लस उधर जाएगा बाबू तो -10 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से दे देंगे सर, इनको खत्म हो गया। नाउ बाबू अब हम लोग क्या करेगा बच्चा मेरा, देखो दो गो ना बाबू, तो इसको मान लो लेट बाबू, इसको g2 x मान लो, क्या दिक्कत है। g2 x बराबर कितना हो जाएगा, x-1/2, और रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम लगाना है तो ये इक्वल टू जीरो कर देंगे।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा अनुष्का हर्षित शैतान, वह 1/2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे, इसमें, किसमें बाबू, स्वराज भोला, इसमें, है ना, मतलब बाई ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है सर, पी एक्स दिया हुआ है शिवेंद्र भोला, प्लस 5x दिया हुआ है, प्लस r दिया हुआ है। सर। नेक्स्ट, p इंटू एक्स की वैल्यू कितना, 1/2 का स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 1/2 बाबू शांतनिया, प्लस r। इसको सोल्व कर लो, 1/4 और प्लस 5/2 और प्लस r। अब ये फैक्टर है, P ऑफ 1 निकाल दिया, P ऑफ 1/2 निकाल दिया, बोला तो ये क्या फैक्टर है, मतलब ये जो रिमाइंडर तेरा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। नहीं हो सकता। हाँ सर। तो कितना हो जाएगा, P/4 और प्लस R बराबर, इधर इसको उधर लेके जाओ तो -5/2। एक इक्वेशन यहाँ से हो गया, एगो यहाँ से हो गया, एगो यहाँ से हो गया, लीनियर इक्वेशन 2 है। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करने के बाबू यहाँ से r की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, आपको आसान हो जाएगा, है ना। मतलब क्या सर, यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं ना भोला, क्या सर, क्या सर, कुछ नहीं, यहाँ से r बराबर क्या लिख सकते हो, r बराबर -10, आई 4p उधर जाएगा तो बाबू -4p कर दोगे। अरे आर यह है ना, -10 तो है ही है ना बाबू, आई 4p उधर लेके जाओगे तो -4p हो जाएगा। तो सर ऐसे ये कर आर, सर आर की इक्वे वैल्यू, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आर की वैल्यू बाबू अब यहाँ पे पुट कर दो, अगर आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं करने आता तो एगो से है बाबू, जो भी रहे वेरिएबल x/a, यहाँ से एगो का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल तो है। सर 2 से बताइए। ठीक, तो P/4 हो गया, R बराबर कितना सर, R बराबर कितना, -10 -4p, R की वैल्यू यहाँ से है ना वो -10 -4p, तो R की वैल्यू यहाँ पे रखो, -10 -4p बराबर कितना, -5/2। अब यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो, P की वैल्यू निकाल लो, मामला फिनिश हो जाएगा। तो 10 पकड़ के राइट साइड लेके जाओ, 10 को कहाँ लेके जाओ, राइट साइड, तो P/4 और -4p, ये -5/2 और 10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, है ना। और सर अभी बच्चा मेरा सोल्व करेगा, पी की वैल्यू निकाल लेगा, आंसर आ जाएगा। सर 2 से बताइए, कौची 2 से बताएं, वेरिएबल से। 2 वेरिएबल्स बाबू, जब 2 वेरिएबल सिखाएंगे सोल्व करे लगता है, ठीक है ना। 2 वेरिएबल्स यहाँ से 4 से एलसीएम लेकर बाबू, फिर एगो पी को कैंसिल आउट करो, ठीक। P/4 भोला वो भी सिखा देंगे आपको अच्छे से, अभी उसमें सिखाएंगे तो फिर 2-3 क्लास लग जाए। ये एलसीएम ले लेगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 - 5 और +20, है ना। हाँ सर, ठीक सर, -5 + 20 कितना बोला शिवेंद्र, 15/2। इसको भी सोल्व कर लो, एलसीएम कितना 4, तो P - 4 × 4 = 16p बराबर 15/2, है ना। हाँ सर, P - 16p कितना, 15p, P - 16p कितना बोला, 15p, ठीक, -15p/4 बराबर कितना, 15/2, यही ना। अरे P - P 15p हो गया, 15 15 मरेगा, है ना अनुष्का, 15 15 लेफ्ट साइड है ना जी, मर जाता। अरे बाबू 2 से बोला, ये 4 उधर चल जाएगा, 4 मेरा किधर जाएगा, उधर जाएगा ना जी, माइनस में उधर लेके जाओ तो P बराबर कितना, -4/2 बराबर कितना, -2, है ना। P की वैल्यू -2 आ गया, P की वैल्यू यहाँ -2 पुट कर दो, तो -2 पुट कर देगा तो कितना आ जाएगा, P की वैल्यू यहाँ -2 पुट कर दो, बोला R बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। मतलब क्या आप कहना चाह रहे बाबू, कुछ नहीं भोला, कुछ नहीं भोला, है ना। हाँ सर, मतलब क्या बाबू, P की वैल्यू -2 हुआ ना जी, अरे 2 से मरेगा ना बाबू, ठीक, ठीक बोला। नेक्स्ट, अब क्या करो, P की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बाबू क्या है सर, R बराबर कितना है, -10 है, -4p है,
ठीक। अब बाबू कितना हो जाएगा, आर बराबर -10 -4 इंटू -2, तो -10 आई +8, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, -10 +8, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सेम हो गया। ठीक। आई सौ की सौ, पी की वैल्यू भी -2, आर की वैल्यू भी -2, तो पी बराबर आर होगा कि नहीं होगा। अरे दोनों -2 बराबर हो गया ना, तो पी बराबर आर होगा कि नहीं होगा, तो वही तो प्रूफ करे कह रहा था कि पी बराबर आर प्रूफ करो। इसलिए भोला पी बराबर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि पी की भी वैल्यू -2, आर की भी -2, तो ये तो प्रूफ करना था। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, कुछ नहीं किया। जो भी बाबू रिमाइंडर थ्योरम है उसी को अप्लाई किया। एक्स की वैल्यू 2 निकाल के यहाँ पुट कर दो, और इसको पुट करने के बाद =0 कर दो, एगो रिलेशन आ जाएगा। फिर बाबू x माइनस हाफ बाबू =0 करके x बराबर हाफ की वैल्यू इसमें पुट कर दो, दूसरा रिलेशन आ जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लिखो इंक डालते हैं। सर जूम कर दीजिए सर। ये कहाँ रोशनी गई जी, है रोशनी कहाँ पहुंचलो जी, रोशनी यस सर। कहाँ पहुंची हो जी। घर पे है सर। घर पे तो आने में लेट किस हो जाता भोले, सर वो भूल गई, जूम भूल मीटिंग गई थी। अनइंस्टॉल हो गया था सर। बड़ी खतरनाक बच्चे जी, आज तक हम सबका कभी नहीं अनइंस्टॉल हुआ है बाबू। लिखिए जल्दी। सर यहाँ पर पी ऑफ एक्स ना होगा सर। सर अरे यहाँ पी ऑफ एक्स मानेगा भोला, यूं पी है तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा जी, दो दो को पी, इसलिए कोई दूसरा वेरिएबल मान लो ना, आर ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, जेड ऑफ एक्स, कुछ हो मान। अरे यहाँ पी है, यहाँ पी बाबू, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना जी भोला। यस सर। तो लिखिए। बताते जखनी एक बार भी सुनवे नहीं करता, ये सब शैतान है। रेड में डाले ना इंक जी, ब्लू वाला भी सूख बड़ी इंक बाबू खत्म होता है एक दिन में बाबू, 2-3 डब्बा खत्म। एक दिन में तो एक डब्बा का दाम 35 रुपया। जल्दी लिखिए। इसीलिए तो स्कूल में टीचर बाबू व्हाइट बोर्ड से अथी चौक वाला बोर्ड पढ़ाता है। मार्कर से पढ़ाएगा वो तो बिल्डिंग कैसे बनेगा। मैक्सिमम स्कूल में देखिएगा बाबू आपका चौके रहता है। यही कारण है भोला, पैसा का ही कारण होता है। कोई कोई स्कूल में होगा तो कहा रेड अथी ब्लैक कलर वाला इंक खाली यूज होगा, 3-3 4-4 बुक कोई नहीं यूज करता। चलिए एक ही क्यों होता। हाँ सर। एक ही करता है भोला, नहीं तो बाबू बिल्डिंग नहीं ना बनेगा उस सबका जी। जल्दी लिखो बोला शिवेंदर, बोला दे तो बाबू, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। अगला क्वेश्चन सर। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखो जी, 4-5 क्वेश्चन करना है, तेजी से लिखे बाबू। लिख ली बाबू। ए बाबू रस रोशनी लिखी जी।
लिखिए बाबू अनुष्का, जल्दी करो जल्दी करो। लिख ली शांतनी? शांतनी लिख लिया सुजीत? हाँ सर लिख ली। चलो ठीक है बाबू, लिखा बेटो? बेटो यस सर, हो गया। चलो ठीक है। हर्षित लिख लिया भोला? ए हर्षित सर लास्ट लाइन। लिखो 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 लिखो। सर ब्लर आ हो सर, जाएगा जूम सर। सर इसका यहाँ ब्लर आ रहा है सर। अरे शैतान। लिखिए जल्दी करो बाबू, पढ़ाना भी नहीं, बहुत सारा चीज अभी पढ़ना है। जूम करके पता है सर, स्क्रीन से आएगा। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, है ना? 54 नंबर क्या करा बाबू? कह रहा बाबू कोई पोलिनोमियल दिया, उसमें क्या ऐड करो बाबू कि x माइनस टू मेरा क्या बन जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। जैसे भोला, है ना? अब यहाँ पे समझने वाला चीज है। जैसे भोला सोचो आप, इसको अगर सिंपल वे में सोच सकते कह रहा बाबू कि 16 में क्या ऐड करो बाबू कि यह 3 से डिविजिबल हो जाए। नहीं क्वेश्चन हो सकता है सर? 16 में क्या ऐड करो बाबू कि 3 से डिविजिबल हो जाता है? किस में ऐड करोगे? क्वोशेंट में आपका ये डिविडेंड में ऐड करोगे ना? 16 में क्या ऐड करोगे कि 3 से डिविजल होता है? कितना ऐड करोगे? 1 ऐड करोगे भोला। 16 प्लस 1 तो 3 से डिविजल होगा। तो ठीक ऐसी कंसेप्ट है बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा भोला 54 नंबर कह रहा बाबू मेरे, क्या करा है? भाट मस्ट बी एडेड बाबू, कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, सो डेट वो रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस टू, है ना? ठीक सर, मतलब पोलिनोमियल कोई दिया हुआ, ठीक सर। अब उस पोलिनोमियल में क्या ऐड करोगे? शांति समझना। जैसे क्या लिखना नहीं है अभी, जब समझो जी। जैसे क्या दिया हुआ है, 2x बाबू 4 माइनस 5x क्यूब, है ना? अब प्लस कितना दिया बाबू, 2x² माइनस x माइनस 3। इसमें क्या ऐड करोगे कि किससे डिविजिबल हो जाए? x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ समझने वाला बात है, समझना। यहाँ x माइनस 2 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते, इसमें क्या ऐड करोगे? तो अगर यहाँ 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल है, तो मान लेना कि इसमें हम कुछ ऐड करते हैं। मान लेते कोई बाबू कांस्टेंट वगैरह, मान लो ABCD कुछ हो, मान ले हम इसमें मान लो कोई k नंबर ऐड कर देते हैं। तो k ऐड करने से x माइनस टू क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल। अगर यह क्वाड्रेटिक दे देगा, जैसे x² प्लस 2x माइनस 3 कर देगा, कहेगा इसमें क्या ऐड करेगा भोला कि मेरा इससे डिविजिबल हो जाए, x² प्लस 2x माइनस 3। तो इस केस में कैसे मानोगे? लेट द नंबर बी एडेड बाबू, क्या मानोगे? लीनियर फॉर्मेट में मानना, ax प्लस b मानना। बात समझो। अगर बाबू सिंपल यहाँ 1 डिग्री अगर पोलिनोमियल करेगा तो क्या करना? लेट द बाबू के बी एडेड टू द पोलिनोमियल, है ना? सिर्फ एक लेटर के मानना, कांस्टेंट मानना। अगर 2 डिग्री पोलिनोमियल कहेगा बाबू भाट मस्ट बी एडेड इतना विच इज डिविजिबल बाई x² प्लस 2x माइनस 3। अगला क्वेश्चन ऐसा क्या है? तो इस केस में बाबू क्या ऐड करोगे? तो इस केस में बाबू आपको पोलिनोमियल लीनियर डिग्री, यहाँ डिग्री 2 ना बाबू, डिवाइजर 2 है, तो यहाँ पे भोला आपको कैसे मानना पड़ेगा? ax प्लस b के फॉर्मेट में। तो इसमें क्या करा? इसमें तो सिंपल है सर, करा इतना में इस पोलिनोमियल में क्या ऐड करोगे कि x माइनस 2 हो जाए? तो यहाँ डिग्री 1 का है ना बाबू डिवाइजर, तो यहाँ डिग्री 1 का, तो सिंपल है वो कांस्टेंट टर्म ऐड कर देना। उसके बाद बाबू x बराबर 2 रख के यहाँ की वैल्यू वही रिमाइंडर थ्योरम लगा के सोल्व कर लो। अगला 17 नंबर बाबू क्वेश्चन, ये 50 है ना, 54 नंबर है ना जी, 54 नंबर है। 56 नंबर बाबू ये क्वाड्रेटिक वाला होगा, है ना?
तो मतलब कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे भोला, समझना। लेट द बाबू के बी एडेड, हम लोग क्या करेंगे, लेट भोला, ऊपर क्या लिखेंगे, लेट बाबू, लेट, सर ब्लर मान दिखाई सर, दे रहा है। लेट बाबू के बी एडेड, एडेड बाबू है ना, हम लोग कितना, लेट के बी एडेड टू द पोलिनोमियल। सर हाँ जी, एक चीज को नहीं मान सकते इसमें। एक्स ऐड करेगा तो एगो और ना एक्स है बाबू, तो एक्स एक्स कंफ्यूजन ना हो जाएगा, एक्स इसको सोल्व करके काट लोगे ना जी। आप ऐसा चीज इसमें बाबू मानो, कोई वेरिएबल कांस्टेंट मानो कि इसमें नहीं प्रेजेंट रहे, मान लो यहाँ एक्स भी एडेड करेगा तो एगो एक्स यहाँ आ जाएगा, एगो एक्स ही है तो ये तो काट देगा, वो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। इसीलिए बाबू कोई अदर एबीसीडी एक्स को छोड़कर कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेट बाबू के मान लो या ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, एक छोड़कर कुछ भी मान लो। टू द एडेड, लेट के बी एडेड टू द पोलिनोमियल बाबू, है ना, टू द पोलिनोमियल कौन सा सर, टू द पोलिनोमियल इसमें 2x4 माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 3। इस पोलिनोमियल हम लोग क्या मानते हैं, मान लेते हैं के ऐड कर देते हैं, तो के ऐड कर देते हैं, तो इसलिए बाबू p ऑफ x मान लो बराबर कितना, p ऑफ x बराबर कितना मान लेंगे, ये हो गया, वही चीज बा बाबू, के खाली ऐड कर दिया, सर है जूम ना। कीजिए सर। ठीक, तो जूम करेंगे तो फिर वीडियो नहीं चलेगा बाबू। जूम मुझे करने सर में क्या होता ब्लर है, दिख रहा है सर। जूम करने में क्या होगा, फिर वीडियो नहीं नहीं चल पाएगा सही से, ये होगा रुक रुक के चलेगा। अभी 6G नहीं ना आया है जी। ठीक, दिख रहा बाबू अनुष्का, ए बोले अनुष्का, नहीं दिख रहा बाबू, नहीं सर, क्या ब्लर बोलते, दिख रहा है। अरे शैतान। हाँ बाबू, ब्लर दिख रहा है हर्षित, नहीं सर। यस नहीं सर। सर, ये रौनक ब्लर दिख रहा है जी। ठीक दिख रहा है पूरा। सर सही दिख रहा है हमको। पूरा चाहिए। नेटवर्क इशू होगा बाबू ये सब का। अच्छा रुको, लेट बाबू जी ऑफ एक्स किससे डिवाइड करा बाबू, x-2 से करा, किससे डिविजिबल होना चाहिए, x-2 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। हाँ सर, तो इतना इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब यही x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो, क्योंकि x-2 क्या एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, क्या ऐड करोगे x-2 से डिवाइड हो जाए, तो x बराबर 2 इसमें पुट कर दो, और आपका जो आंसर आएगा इक्वल टू 0 करके वही क्या हो जाएगा, वही के की वैल्यू हो जाएगा, मतलब क्या सर, p ऑफ x बराबर 2x4 माइनस 5x³ अब दिख रहा है अंशुजीत, नहीं सर। माइनस x माइनस 3 प्लस के, तो यहां से क्या निकाल लोगे, p ऑफ 2 निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स बराबर कितना, 2 का पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 के पावर क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बोला, -2 माइनस 3 प्लस के इक्वल टू कितना, फैक्टर थ्योरम इक्वल टू 0, यहाँ से के की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 के पावर 4 कितना, 16 माइनस 5 इंटू 2 के पावर 3 कितना, 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस -2 माइनस 3 कितना, -5, है ना सर। हाँ सर, प्लस के इक्वल टू 0, 16 दूनी 32 माइनस 40 बाबू -8, अब +8 -5 कितना, +3 प्लस के इक्वल टू 0, अब इसको सोल्व कर लो, 32 और -40 कितना, -8 +5 प्लस के इक्वल टू 0 +3 इक्वल टू 0, -5 हो गया बोला, -5 -8 +3 कितना, -5 प्लस के इक्वल टू 0, तो इसलिए के बराबर कितना, 5। मतलब क्या बोला, इस पोलिनोमियल में अगर आप 5 ऐड कर देते हो ना, तो x-2 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ऐसे नहीं है, ऐसे बाबू इसको सिर्फ डिवाइड करो, नहीं बोला x-2 से डिविजन नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, लेकिन इसमें यदि आप 5 ऐड कर देते हो, 5 ऐड कर देते हो तो क्या होगा, 5 अगर ऐड कर देते हो तो x-2 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। लिखो, नहीं दिख रहा सपना, ए सपना शैतान,
सर जैसे मतलब थोड़ा सा ब्लर आ रहा था, ज्यादा नहीं। ऐसा अपना बोली नहीं दिख रहा है जी? यस सर दिख रहा है। लेंस तो साफ है भोला। आप ही लोग के चक्कर में बाबू हम सैमसंग का मोबाइल खरीदे थे, लेकिन शैतान उसमें जूम सपोर्ट ही नहीं किया। कैमरा उसका बहुत बढ़िया है। ये मोबाइल खरीदे थे बाबू पढ़ाने के लिए, समझे? लेकिन इसमें जूम खुलता है तब बाबू, वाइड एंगल कैमरा वाला खुल जाता है, सब है ना खराब खराब हो जाता है। वीवो के लीजिए सर, उससे बढ़िया। हाँ ले लेंगे भला, दिक्कत क्या है जी? वन प्लस वाला ले लेंगे, वन प्लस का भी कैमरा लगता है ठीक है रहता है। जल्दी लिखो। वीवो में बाबू 4-5 घंटा नहीं ना चलेगा जी, रोने लगेगा ना जी। कंटिन्यूअस लगातार 5-6 घंटा चलना चाहिए, ऐसा गर्मी में। जल्दी लिखे बाबू मेरे। जल्दी लिखे बाबू। हो गया सर। लिख ली रोशनी? ए रोशनी, ए लक्ष्मी लिखी जी, लक्ष्मी शैतान। ए लक्ष्मी बोली लिखी बाबू। सर लिख रहा। जल्दी लिखो बाबू। अच्छा तुम पढ़ती लिखती नहीं बोली, कैसे होगा बाबू? प्रैक्टिस करोगे तब ना तेज बनोगे जी। बनाइयो एक्सरसाइज बाबू लक्ष्मी। RS अग्रवाल वाला बुक है जी कि नहीं है? कैसे तेज नो सर। बनेगी सर? अरे धर्मवीर के पास होगा जी, स्कूल में पढ़ाई होता था, बोलिएगा निकाल के दे देगा, कनु रख ले होगा RS अग्रवाल क्लास 9 का। जल्दी लिखे। या जे बुक है बाबू उसी से बनाओ, पोलिनोमियल चैप्टर जो है उसी से बनाइए, नहीं बनेगा फिर पूछिएगा। चलो ठीक सर। अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 55। क्या करा बाबू? 55 है ना? थोड़ा आप लोग तेजी से लिखो, ठीक है ना बाबू? बच्चा नहीं हो, 9 के बच्चे हो। इधर नीचे वाला मत लिख लेना, या कि सब बचवा खतरनाक है, इहो सब लिख ले। ठीक। ठीक सर। देखो क्वेश्चन नंबर 55 भी यही बाबू, सेम क्वेश्चन है, इसलिए उसको हम बनाने नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 यही करा, बोला क्या करा बाबू, है ना? क्वेश्चन नंबर 55 बोला ग्रुप में आपको भेजे हैं, क्या करा? भाट मस्ट बी एडेड बाबू, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 50। कारा भोला, वही कारा, क्या करा बाबू? भाट मस्ट बी एडेड भोला, x³ कौन क्यू? x³ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 15, तो पूरा चमक है रहा ना है। बाबू? ठीक। x³ 3x उसका इतना 2 ऑब्टेन है पोलिनोमियल विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे? x माइनस 3 से। मतलब क्या करा सर? क्वेश्चन क्या करा कि इस पोलिनोमियल में क्या आप ऐड करोगे कि वो किससे डिविजिबल हो जाए? x माइनस 3 से डिविजिबल हो जाए।
ठीक। हाँ सर, तो इसी करेंगे। लेट द बाबू के बी एडेड टू द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में भोला ये जो दिया गया पोलिनोमियल है इसमें क्या ऐड करोगे, मान लो के, आप के जगह ए बी सी डी राम रहीम आम अमरूद कुछ हो लिख सकते हो, मन है अपना नाम लिखने का। तो लेट बाबू है ना अनुष्का बी एडेड टू द पोलिनोमियल दिस, क्या दिक्कत है, अंत में अनुष्का की वैल्यू निकाल देना, आंसर आ जाएगा। किसी को गौरव लिखेगा मन अपना नाम भी लिख कर सकते हो, कुछ दिक्कत की बात नहीं, लक्ष्मी है ना भोला। हाँ तो क्या करोगे, लेट बाबू के बी एडेड टू द पोलिनोमियल ऑफ दिस, मतलब क्या भोला, पोलिनोमियल में के ऐड करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 15 और प्लस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है नो हो सर। किससे डिविजल होना चाहिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इतना इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना 3, है नो। हाँ सर, अब x बराबर 3 हो गया तो x की वैल्यू 3 आ गया ना। हाँ सर, अब x की वैल्यू 3 आ गया तो यहाँ पे रख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कुछ सर क्या करना थोड़ी है आप सॉल्व कर रहे हैं सर? ना, कर लो जल्दी से, लिखो जी। x बराबर 3 रख के भोला सॉल्व करो। हाँ, x बराबर 3 रख के किस में, एक्स क्यूब माइनस 3x² लक्ष्मी और प्लस 4x बाबू माइनस 15 प्लस के, तो p ऑफ 3 की वैल्यू निकालो, 3 का क्यूब, जल्दी करो जी, इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 15 प्लस के इक्वल टू क्या 0, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। थोड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस करना है, निकालो स्वराज बोला, शिवेंदर अंशुजीत निकालो जल्दी जी, के बराबर कितना, के बराबर कितना, निकालो रोशनी, हर्षित, अनुष्का, लक्ष्मी, जल्दी 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 जल्दी। फिफ्टी 6 नंबर जो तक हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे। सर के बराबर 3 आएगा। के बराबर 3 आया, x बराबर 3 तो के बराबर भी 3 आएगा। सर आ तो रहा है। कितना है बाबू शिवेंदर बाट, सर 3 आया। हर्षित बोला, आप भी बोल दो बाबू, बाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ये आ रहा है। सर 3 है। 3 बहुत पड़ेगा। कितना है ना उसका, बाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हाँ बोले आसमान गिरे वाला हाल हो गया बाबू, सब जब 3 बोल रहा है सर तो हम कल बोलेंगे दूसरा चीज। कितना है बिट्टू, बिट्टू अपना मन से बोलता है, बोलो बिट्टू कितना है जी। बना रहे हैं सर। हाँ देखो बिट्टू अलग आंसर अपना मन से बोलेगा ईमानदारी से। सर 3 ही आ रहा है। एक्स 3 आंसर। 2x क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 16 इज 3 आया। 3 सो आया। डेट, चलो ठीक है 3 है, सबका 3 आया तो 3 आएगा। सो डेट रिजेक्ट, क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन लिखा है रिजेक्ट इज एग्जैक्टली, अभी इस क्वेश्चन में समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई क्या बाबू, इसमें समझना x² प्लस 2x माइनस 3, इसको समझे, क्वेश्चन समझने वाला। देखो बोला क्या करा 56 नंबर में, ये तो हो गया सबसे बाबू, x बराबर 3 आया तो बाबू है ना, मैंने के की वैल्यू 3 आया, मतलब मेरा बच्चा सारे बच्चे का सेम आ रहा है, मतलब सही है ना। ठीक सर, 56 देखो समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में प्लस 16 है, आपको में प्लस 6 है। +6 है बोला, हाँ बाबू +6 है, चलो ठीक, चलो समझो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या करा वो, अब यहाँ पे समझने वाली चीज है ना, समझने की चीज है सर, क्या समझने की चीज है ना, ये x4 है, कह रहा बाबू कि भाट मस्ट बी बाबू सब्ट्रैक्टेड, इस पोलिनोमियल में क्या सब्ट्रैक्ट करो बाबू कि वह किससे डिविजिबल हो जाए, x² माइनस x² प्लस 2x माइनस 3 से डिविजिबल हो जाए, है ना। ठीक सर, इसमें तो भी सेम जैसे बाबू हल्ला नहीं, जैसे आपको जैसे बाबू बाबू मान लो कि बाबू 3 से डिवाइड करना है 17 को, तो कह रहा है 17 में कितना सब्ट्रैक्ट करो बाबू कि 3 से डिविजिबल हो जाए,
है ना, तो कितना 2 सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक, मतलब डिविडेंड में कितना सब्ट्रैक्ट करेगा, डिविडेंड में कितना सब्ट्रैक्ट करेगा, 2 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 15 आ जाएगा, 3 से मर जाएगा। बात समझ में आता है ना। तो ठीक उसी प्रकार कह रहा है, ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड। ठीक, तो इसको बाबू डिवाइड करोगे, इसको डिविडेंड को, तो आपको कितना इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे कि इससे क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। अब यहाँ पे समस्या क्या सर, अभी तक जो भी ऐड करने वाला था तो हमने सिर्फ के ना ऐड किया बाबू, एगो कांस्टेंट ऐड किया, तो वहां पे बाबू किससे डिवाइड हो रहा था, शांति समझो, वहां पे बाबू हम लोग किससे, x-2 था। मान लो क्वेश्चन नंबर बाबू 55 में क्या था, x-3 था, है ना, x-3 से एग्जैक्टली डिविजुअल हो जाए। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, यह ध्यान दो, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे बाबू 1 डिग्री का था तो मान लिया के मस्ट बी एडेड, है ना। ठीक, या सब्ट्रैक्टेड रहता था, के मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, है ना, के भी वो क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करते तो x-3 से डिवाइड हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये जो डिवाइजर भोला क्या है, 2 डिग्री का, क्या है 2 डिग्री तक के मानोगे नहीं, के नहीं माने गया है ना, क्योंकि बहुत 2 डिग्री का बोला, तो इस केस में आपको एगो कुछ 1 डिग्री वाला कोई वेरिएबल मान लेना, तो मान लो ax+b कुछ करके मान लो, है ना, या बाबू आप cx+d मान लो। मतलब यहाँ डिग्री 2 है तो यहाँ 1 डिग्री वाला आपको कोई वेरिएबल है ना, पॉलिनोमियल मानना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ हमने कांस्टेंट माना सर, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 था, यहाँ पे डिग्री 2 है बहुत, आपको पोलिनोमियल इस तरह से मानना, वो 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल मानना। तो x+b मान लो, cx+d मान लो, या के एक्स आप प्लस बाबू कुछ हो के x+d मान लो, कोई चीज मान सकते हो। तो लेट बाबू हम लोग क्या माने, लेट बाबू के x+b सब्ट्रैक्टेड टू दिस पोलिनोमियल विच इज डिविजुअल y, है ना। क्या मानोगे, x+b मानोगे, कोई भी इच्छा जो मानो, लेकिन 1 डिग्री का पोलिनोमियल मानना, ये ध्यान देना। जब भी क्वेश्चन यहाँ 2 डिग्री वाला है ना पोलिनोमियल जी, तो आपको जब भी मानोगे तो 1 डिग्री का पोलिनोमियल, तो 1 डिग्री का वो लीनियर पोलिनोमियल को बताया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म जी। लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, x+b होता है ना। यही आपको समझना था इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग क्या मानेंगे भोला, लेट बाबू ax+b या kx+d जो इच्छा वो मानो ना, लेकिन 1 डिग्री का पोलिनोमियल होना चाहिए, है ना। हाँ सर, तो सॉल्यूशन नंबर 56 बोला, ये इंकवा कहाँ जाता है, ये वही डालें बोला, सूख जाता है का बोला, क्या मानेंगे, ये गर्मी में सूख जाता है। लेट बाबू क्या मानेंगे, ax+b, है ना, सब्ट्रैक्टेड बाबू, सब्ट्रैक्टेड कौन से बाबू, टू दी पोलिनोमियल, कितना, कौन सा पोलिनोमियल बोला, है ना। ये ध्यान देना, यहाँ बाबू डिवाइजर का जितना डिग्री रहेगा उससे 1 डिग्री कम मानना। अगर यहाँ 3 डिग्री रहता तो ax² वाला मानता, 2 डिग्री का पोलिनोमियल मानता, है ना। सब्ट्रैक्टेड टू द पोलिनोमियल बोला x4 बाबू +2x³ माइनस, है ना, 2x² और प्लस कितना बाबू 4x प्लस कितना 6, है ना। लेट इतना भी सब्ट्रैक्टेड टू द पोलिनोमियल इतना, है ना क्या, इतना सब्ट्रैक्ट मानेंगे, तो इसलिए बोला इस पोलिनोमियल में कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, इतना, मतलब क्या सर, क्या सर, क्या सर, इसलिए बाबू p ऑफ x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x4 हो जाएगा और +2x³ हो जाएगा भोली, और 2x² हो जाएगा +4x हो जाएगा दे, तो +6 हो जाएगा। कितना सब्ट्रैक्ट करेगा, ax-b सब्ट्रैक्ट करेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करेगा, ax-b सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ax +b दोनों ने सब्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए ब्रैकेट में क्या, ये दोनों ने सब्ट्रैक्ट करोगे जी, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखे, ध्यान देना, है ना, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बोला किससे डिवीजन होना चाहिए, इससे, है ना, तो इसको g ऑफ x मान लो, लेट बोला, तो यही वाला क्वेश्चन आपको बनाने लायक था, g ऑफ x बराबर कितना, x² +2x-3, है ना। हाँ सर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, और यहाँ पे x की कई गो वैल्यू आएगा, 2 गो वैल्यू आएगा, क्यों सर, क्योंकि वो डिग्री 2 है, जितना डिग्री रहेगा उतना x का वैल्यू आएगा, तो यहाँ से x की 2 गो वैल्यू आएगा, और यहाँ पे पुट कर दो, ए बी में इक्वेशन निकाल के सोल्व कर लो। तो ऐसा का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा करवाए हैं, बहुत सारा करवाए हैं ना। हाँ सर, मतलब इतना = 0 भोला, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो कल बताए थे x² +2x-3 = 0। अब इसको आपको फैक्टर करना पड़ेगा ना, उसका रोना नहीं बाबू,
तीन को ऐसे दो को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो बाबू कि जोड़ने मल्टीप्लाई करने पे -3 आ जाए, जोड़ने पे 2 आ जाए। तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x माइनस एक्स करेंगे। 2x को 3x माइनस एक्स करो, ऐड करोगे तो ये आएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। बाकी बताएंगे जब फैक्टराइजेशन बताएंगे तो बताएंगे, है ना। हाँ सर, एक्स की वैल्यू बाबू ने यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, तो x प्लस 3 हो जाएगा लक्ष्मी। फैक्टर इसके बाद फैक्टराइजेशन ही बताएंगे, है ना। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 और x प्लस थ्री कॉमन होगा ना जी, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। जिसको फैक्टराइजेशन वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत है तो रोना नहीं है ना, बताएंगे, कुछ देर बर्दाश्त करो। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू जी, x बराबर कितना 1, दो को वैल्यू आया। एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दो ना उसका, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब x बराबर 1 इस पोलिनोमियल में पुट करो, इक्वल टू 0 कर दो। फिर x बराबर 3 इस पोलिनोमियल में पुट करो, इक्वल टू 0 कर दो, तो ए बी में दो इक्वेशन आ जाएगा ए बी के फॉर्मेट में। अब दो इक्वेशन आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेगा, आपका आंसर आ जाएगा। और करना क्या बाबू, थोड़ी कुछ करना था जी। मतलब क्या सर, जो पोलिनोमियल है भोला, पी ऑफ एक्स मेरा पोलिनोमियल कितना दिया हुआ है, एक्स फोर दिया हुआ है शैतान रोशनी, 2x दिया हुआ है, 2x³ माइनस 2x² दिया हुआ है, प्लस 4x है, प्लस b 6 है, और माइनस क्या ax प्लस b है। ठीक, माइनस कितना है सर, ax प्लस b है। तो इसी में हम क्या करेंगे, p ऑफ 1 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, p ऑफ 1 निकाल देंगे। x की जगह 1 पुट कर देंगे, या फिर x p ऑफ -3 निकाल देंगे, है ना। ये भी में रिलेशन आएगा, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा का क्वेश्चन तो ये चौथा क्वेश्चन है, ये कौन सा है, 4th नंबर क्वेश्चन है ना। ऐसा वो 2-3 को पहले बताए हैं। 1 का 4 हो जाएगा बाबू, प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा, -2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ भी x की वैल्यू 1 रखो, तो -a माइनस b हो जाएगा। हाँ सर, x के बाद रखेगा तो a माइनस a माइनस b होगा ना। तो p ऑफ 1 की वैल्यू, 1 के पावर 4 कितना, 1, 1 के पावर 3 कितना, 1, तो 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस a माइनस b इक्वल टू क्या सर, ये डिविजिबल है, क्या करा फैक्टर है, तो इक्वल टू 0। p ऑफ 1 के वैल्यू इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सोल्व कर लो बाबू, p ऑफ 1 निकालो। 1 2 2 मर गया, 4 4 10 1 11 कितना, 6 4 10 1 11, 11 माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। माइनस a माइनस b को उधर भेज दो, है ना। ठीक सर, तो कितना हो जाएगा, माइनस a माइनस b उधर जाएगा ना जी। हाँ सर, तो 11 बराबर कितना, माइनस a उधर जाएगा, प्लस a, माइनस b उधर जाएगा, प्लस b। तो a प्लस b बराबर कितना आ गया सर, 11 आ गया। एक इक्वेशन यहाँ से। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, p ऑफ -3 निकालेंगे, p ऑफ -3 निकालेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ए बी में और रिलेशन आएगा, फिर दोनों से ए बी के वैल्यू निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बस यही करना है, लिखो बोला। सर सर हाँ एक जी, चीज हमको ना, सर ax हाँ प्लस जी। बी क्यों मानेंगे सर, ax प्लस बी खाली ये नहीं समझ में आया। क्यों, अरे शैतान, क्योंकि बाबू जो डिवाइजर है डिग्री 2 है, तो जब इससे डिवाइड किया जाता है ना बाबू, तो रिमाइंडर आपका डिग्री 1 बनता है। जब पावर 2 से डिवाइजर में 2 है ना, वो डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर इसमें चांस रहता है कि डिग्री 1 बच सकता है। इसीलिए हम लोग जो भी बाबू यहाँ पे डिग्री 2 डिवाइजर है, इसीलिए आपको कैसा मानना है ना। जब 2 डिवाइजर आएगा तो आपको बाबू 1 डिग्री वाला मानना है ना, 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल मानना है। तो 1 डिग्री का पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही होता है, शुरू बतैले हैं। और पी डिग्री ऑफ 3 -3, तीन डिग्री अगर यहाँ रहता तो यहाँ पे आपको ax² प्लस bx प्लस c 2 डिग्री का पोलिनोमियल मानना पड़ेगा, समझ में आ गया सर। समझा। यस सर। ठीक, हाँ लिखो, p ऑफ -3, p ऑफ -3 निकालो बाबू, लिखो जी लिखो। यहाँ -3 की वैल्यू पुट करेंगे, निकाल लेंगे। लिखो बाबू, कौन बच्चा निकालता है p ऑफ -3, जल्दी से, मेरा हीरा सब है, हीरा है, हीरा जल्दी लिखो, लक्ष्मी रोशनी। p ऑफ -3, एक्स के -3 की वैल्यू एक्स की जगह पुट करो, सोल्व करो। +2 इंटू -3, एकदम सब जोश से भरा हुआ है। जल्दी से अंदर, जल्दी 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 जल्दी, -3 का स्क्वायर
और +4 इंटू -3 बड़का हो गया जी, बहुत बड़ा हो गया भोला। +6 माइनस A इंटू 3 और प्लस B इक्वल टू 0। थोड़ा सा बड़ा हो गया, मेरा बच्चा नहीं डरेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कौन कौन गया जी? लक्ष्मी है, रोशनी, रोशनी भी है। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। उत्कर्ष एक बच्चा आया। ऐसे था ना अभी आपका गुड इवनिंग नहीं हुआ, 2 को आया। स्वराज वीडियो ऑन करो जी, अंशुजीत से ऑन करो। ऐसे था 9 बजे 7 बज के इतना मिनट हो गया जी। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बाबू, जल्दी करो भोला, जल्दी करो, टाइम हो गया बाबू। -3 का पावर 4 कितना? 3 3 होती है 87, 81, 81। आइए 3 3 शायद 54 हो जाएगा, -54 हो जाएगा अनुष्का। और 9 टू 18 -18 हो जाएगा। अब -12 हो जाएगा। +6 -3A -B इक्वल टू 0। ठीक भोला, अब इसको सोल्व करो भोला। कर लेंगे, होमवर्क दे दीजिए सर, कर लेंगे। 81 +6, लुक एक जगह प्लस वाला, माइनस वाला एक जगह। यहाँ से AB की वैल्यू निकालिएगा और आपको ग्रुप में भेजा हुआ है। 26 से 10 तक बनाए ना बाबू, उसमें 26 तक बना लेना है। बहुत सारा बना के बच्चा बना के भेजा है, कुछ कुछ नहीं भेजा। बिट्टू का जैसे नहीं आ रहा आजकल, इसको कंप्लीट करना बाबू। 81 छो कितना जी? 87। मेरे बिट्टू पास का भी नहीं है। आ रहा, रोशनी का नहीं आ रहा, इसको ऐड करो तो जी। 18 12 30 और 54 84 -3A -B इक्वल टू 0। हर्षित शैतान 84 80 कितना? 3 -3A -B इक्वल टू 0। तो 3A + B इक्वल टू 3 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से आपका एक इक्वेशन यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ। हाँ जी, 3A प्लस का ना। हाँ 3A + B इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ से A बराबर B। हाँ बोले बाबू। सर जहाँ पे आप लिखे हैं माइनस, ये P(3) वाले में हाँ हाँ की तो वैल्यू हाँ हाँ -3 है ना। हाँ 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 बाबू, हाँ बाबू सही बात है, सही बात है। तो माइनस ये +3 ये हो जाएगा, सही पकड़े हो। +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा। तो ये मामला गड़बड़ा जाएगा। तो 3A -B बराबर -3 हो जाएगा। चलो सर आप जूम कर दीजिए। है ना? हाँ सर, इक्वेशन 1 2 मिल गया। अब सोल्व करो, AB की वैल्यू निकालो अनुष्का। बाकी 26 क्वेश्चन है बोला। गुड इवनिंग सर। ऐसे तो अभी नहीं हुआ, उसको क्या बोलते हैं? बाकी 16 क्वेश्चन बना के भेजना है बाबू। कल आप लोग का टेस्ट हो जाएगा बोला, मोशन का और इसका, सबका टेस्ट हो जाएगा जी। चलो देखते हैं बोला। सर आप लोग का हमारा बैच तो हमारा प्रेशर के बाद मोशन बैच बढ़ा BEF देंगे। का, बैच BEF का ले लेंगे तो DA वाला का अगला वीक में होगा। नहीं सर, लास्ट वीक भी नहीं हुआ था। हाय आप लोग का हो जाएगा कल, जल्दी सर लिखो। कल मतलब अगला सैटरडे रहेगा। सर कल टेस्ट है नहीं ना। बोला, हाँ कल आप लोग का टेस्ट ले लेंगे। गुड इवनिंग सर। दोनों तरफ है। बाय सर। ठीक है लिखो, 26 क्वेश्चन बना लेना जी, ग्रुप में भेजा हुआ बैच बी वाला बच्चा। सर ये बैच बी का है या एफ का? साइंस है ना। हाँ बाबू।